नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, सीटेट का प्रिपरेशन कैसे करें या सीटेट में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें, इससे रिलेटेड कई वीडियो इस चैनल पे अपलोड है। आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि स्टूडेंट सीटेट की तैयारी के दौरान क्या क्या गलतियाँ करते हैं जिससे उनका रिजल्ट प्रभावित होता है और किन किन गलतियों को आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे आप अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप लोग एग्ज़ाम के प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर के जगह पे एक कोई सेट खरीद लेते हैं मार्केट से। आपको कोई भी सेट नहीं खरीदना है। अगर आपको सेट देना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत बनानी है और क्वेश्चन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका और सिर्फ एक तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करें। अभी तक सीटेट का कितना एग्जाम हो चुका है? अभी तक सीटेट का कितना एग्जाम हो चुका है? तो आपके पास काफ़ी सेट है देने के लिए, क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ईयर पेपर रिपीट होता है। अगर वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो तब भी वही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा जिस कॉन्सेप्ट से पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? प्रीवियस ईयर पेपर ही सिर्फ और सिर्फ देना चाहिए एज ए प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा कोई भी सेट देने की जरूरत नहीं है। दूसरा गलतियां स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर दे तो लेते हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर देने के बाद अपना एक स्कोर निकालते हैं, वो स्कोर देखते हैं, हो गया उनका काम खत्म। बिल्कुल भी नहीं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर देने के बाद जो स्कोर आया है उसको देखने के बाद आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम अब शुरू होता है। जितना टाइम आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने में दिए हैं उतना ही टाइम आपको देना चाहिए उस प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने में। एनालाइज करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो रहा है, किस पार्ट में आप वीक हैं, किस पार्ट पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और फिर आप एनालाइज कीजिए, जो जो चीज़ आपको नहीं आता है उसको पढ़िए, उसको समझिए, ताकि जब नेक्स्ट पेपर आप दे, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर आप दे, तो उसमें वो चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। तभी तो फायदा है ना प्रीवियस ईयर पेपर देने का। मतलब आज जो गलती कर रहे हैं अगर कल वाले सेट में वही गलती दोहरा रहे हैं तो फायदा ही नहीं है। तो कितना भी पेपर दे लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी चाहिए। सीटेट एग्ज़ाम में जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन दोनों करते रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी रहेगी तभी आप आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये एग्ज़ाम हार्ड नहीं होता है, काफ़ी डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पहले आप पढ़े हैं ना कंसेप्ट, वो आपको भूलना नहीं होता। इसमें सीडीपी का कंसेप्ट हो गया, पेडागोजी का कंसेप्ट हो गया, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो आपको याद रहता है, फिर आसान भी लगता है। अगर छोड़ दीजिएगा तो ये डिफिकल्ट लगने लगता है। तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना होता है, रिविजन करते रहना होता है। नंबर 4 जो सबसे बड़ा गलती स्टूडेंट करता है वो ये है कि ढेर सारा स्टडी मटेरियल मार्केट से ले लेता है। कोई बोल दिया कि ये पढ़ लो तो वो पढ़ लेते, कोई बोल दिया वो पढ़ लो तो वो पढ़ लेते। आप हर जगह पढ़ने पे फोकस करते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको काफ़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। आप कोई भी एक टीचर को चुनिए जिससे आप पढ़ना चाहते हैं, और कोई भी एक स्टडी मटेरियल जो विश्वसनीय है उसको चुनिए, उससे ही पढ़ना शुरू कीजिए। ये नहीं कि कोई कह दिया कि इससे प्रश्न आ रहा है तो वो पढ़ने लगे, कोई कह दिया वो उससे प्रश्न आ रहा है तो वो पढ़ने लगे, क्योंकि ढेर सारी चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ढेर सारे टीचर का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आपका कंसेप्ट खराब हो जाएगा। अब सीडीपी का कंसेप्ट, पेडागोजी के कंसेप्ट आप अलग अलग टीचर से देख रहे हैं तो फायदा तो है नहीं, आप काफ़ी कन्फ्यूजन महसूस करेंगे, क्योंकि सभी टीचर के पढ़ाने का तरीका और लैंग्वेज अपना अपना समझाने का अलग होता है। तो इसके लिए आप कोई भी एक टीचर चुनिए जिससे आपको अच्छा समझ में आए, उसका वीडियो देखिए और कोई भी एक स्टडी मटेरियल चुनिए। और सीटेट के लिए स्टडी मटेरियल में क्या है, अब आप पेडागोजी के लिए बुक थोड़ी खरीद लीजिएगा, पूरा बुक थोड़ी पढ़िएगा, पूरा थ्योरी थोड़ी पढ़िएगा। और सीडीपी के लिए पूरा थ्योरी थोड़ी पढ़ना होता है। जो थ्योरिया सिलेबस में आपको है उतना ही पढ़िए, काफ़ी है। उसके लिए आपको ढेर सारा यूट्यूब पे वीडियो मिल जाती है मैराथन करके, उतना ही देखने से आपका काम हो जाता है। तो आप उसको अप्लाई कीजिए, ढेर सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने की भी ज़रूरत नहीं है और अलग अलग चैनल का भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जिसका आपको समझ में आए उसका देखिए और प्रैक्टिस करिए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ज़रूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।